नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना के यूट्यूब परिवार पर स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? उम्मीद आशा विश्वास है आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, सुबह के 7 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथी, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस और ट्रेड के लिए रेलवे धाम पटना आप सबकी सेवा में सदैव तत्पर है। यदि हम बात करेंगे रेलवे धाम पटना की, लगातार आप सबकी सेवा में तत्पर है। सुबह के 7 बजे के सेशन को आप देख रहे हैं। आप सबको मालूम है कि बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ट्रेड थ्योरी की क्लासेस चल रही है। ओनली बेसिक साइंस की भी क्लासेस हैं, ओनली आपके ट्रेड और जनरल साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सभी क्लासेस आप अपने एप्लीकेशन स्कोर प्लस ऐप्स पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको मिल जाएगी। यदि हम बात करें साथियों, सपने आपके सहयोग हमारा, यही है रेलवे धाम पटना का नारा। ये लोगो आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में, आप जाइए, डाउनलोड कीजिए साथियों, और यहां से आप बिल्कुल एंजॉय करें। पढ़ाई की नई दिशा और दशा को तय करने के लिए आप सभी हमसे जुड़े। आप सबको मालूम है, YouTube पर डेली सुबह के 7 बजे बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग 8 AM में आपके मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के ट्रेड थ्योरी के PYQ, 9:30 में आपके चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ। उसके बाद यदि आप चर्चा करेंगे, शाम के 6:30 बजे साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की चर्चा आप सभी के बीच होती है। साथियों, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए, कमेंट धुआंधार तरीके से करिए। साथियों, आप सबका एप्लीकेशन पर ये आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लगातार आप सभी के बीच फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, लाइव क्लासेस हैं साथियों। शानदार तरीके से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर मेरे भाई, आप सभी साथी ईमानदारी और शिद्दत से रेलवे धाम पटना को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आइए, इसरो का सवाल है, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर क्या कह रहा है? जब 480 वोल्ट AC यानी अल्टरनेटिव करंट की निर्धारित ऊर्जान्वित विद्युत उपकरण का निष्पादन परीक्षण किया जाता है, तब किस प्रकार के दास्ताने की आवश्यकता होती है? 480, देखिए, अगर बात हम करेंगे उच्च वोल्ट की बात करेगा तो 575 वोल्ट की बातें होती है, 575 वोल्ट की बातें होती है। और यदि निम्न की बात है, 450 वोल्ट की बातें होती है। आपका पूछा क्या जा रहा है? 480 की बातें हैं, आपके निम्न वोल्ट की बातें होगी, निम्न वोल्ट, है ना। 575 के अगर अप्रॉक्स रहता तो उच्च की बात होती, अगर 450 के नियरेस्ट है तो आपके साथियों निम्न वोल्टता की चर्चा करी जाएगी। क्लियर है? आप सभी का शानदार तरीके से स्वागत। ये जो सवालें चल रही हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग में भी है, और साथ ही साथ आपकी कोई भी ट्रेड है, सभी ट्रेड में है। कुछ साथियों का आया था कि सर इस टॉपिक को आप करा दीजिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको बीच कराने जा रहा हूं। साथियों, आ जाइए। RRB कोलकाता लोको पायलट 2006 का है, प्लेटफॉर्म संख्या 2 में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में अवयवों के प्रयुक्त वोल्टेज का मान होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आप अवयव की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अवयव की बात करेंगे, तो हमारे अवयव हैं रेसिस्टर। याद करिएगा, क्या है? रेसिस्टर हैं। उसके बाद डायोड हैं। क्या है मेरे भाई? डायोड। क्या है? कैपेसिटर है, ठीक है, मॉसफेट है। ये सभी आपके अवयव की बातें हो रही है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में अवयव हैं, और ये सभी अवयव निम्न वाले हैं, लो वोल्ट वाले हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग होते हैं
उनको बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी से बहुत डर लगता है। इस बात को समझिएगा। लो इनकी जितनी भी है, ज्यादा बिजली हो जाएगा ये सब उड़ जाएगा भैया, उड़ जाएगा, पूरा पूरा उड़ जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, जंप कर जाएगा। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आइए, लोको पायलट 21/10/2001। आइए फिर वही सवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में प्रयुक्त अवयव क्या हैं? देखिए, प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर। भैया ये भी सही है मेरे भाई, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप सीधा कह दोगे ऑल ऑफ दिस, सभी सही हैं। और आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी अवयव हैं वो सभी निम्न वोल्टता वाले हैं, जितने भी हैं वो निम्न वोल्टता वाले हैं, निम्न वोल्टता वाले हैं। क्लियर है आप सबका? बिल्कुल ही शानदार तरीके से आप सबका आंसर आ रहा है। लगातार कमेंट करते रहिए मेरे साथियों, और आप सभी साथी शेयर करना ना भूलें। तो मैंने बार बार आपसे कही है कि आप सब रेलवे धाम पटना के कोहिनूर हैं, और रेलवे धाम पटना को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों आइए, प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर सिकंदराबाद लोको पायलट 2001 का है। क्या बोला है सुनिएगा, ट्रेनी को निम्न में से किसका ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए? जैसे आपका ही सिलेक्शन हो जाएगा टेक्नीशियन के रूप में, लोको पायलट के रूप में, तो आप उस समय रेलवे के ट्रेनी पद पर होंगे, उसमें आपकी ट्रेनिंग चलती है। तो कह रहा क्या होना चाहिए? सोल्डरिंग का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, उसके बाद विद्युत लाइन में सुरक्षा का ज्ञान बिल्कुल सभी होना चाहिए। नहीं तो भैया कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप ट्रेनी हैं, उससे थोड़े बिजली को मतलब है, ऐसा थोड़े आपको कोई डीएम रहेगा, कोई एसपी रहेगा, वो करंट नहीं मारेगा कि डीएम साहब हैं, एसपी साहब को अरेस्ट कर लेंगे। भैया इंजीनियरिंग में, साइंस में ऐसी कोई विषय नहीं है और ऐसी कोई सिस्टम नहीं है किसी के लिए भेदभाव हो। आप छुओगे एसपी रहोगे और मजदूर रहेगा तो भी मारा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या आपको आ गए हैं, आरआरबी रांची 19/1/2003 में। प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आइए, निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित है? ईसीजी, फैक्स मशीन, ऑल और कंप्यूटर। देखिए भाई आपको आसानी से चीजों को बनाना, देखो ईसीजी भी है आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही है। अगर हम बात करें फैक्स मशीन, इसके द्वारा आप ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है। कंप्यूटर तो आप जानबे करते हैं कि इसको कहा ही गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या भैया है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा गया है। यानी आप कहेंगे गुरुजी ये सभी बातें यस हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिज होंगे, ऑल ऑफ दिज आपके आंसर हो जाएंगे। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आप सभी साथी ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना के साथ जुड़े हैं, और आप सभी साथी ईमानदारी और शिद्दत से रेलवे धाम पटना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म संख्या 5 का हो गया। आप सभी कमेंट करते रहें, धुआं धुआं कर दीजिए, कमेंट बॉक्स को एकदम पूरा भर दीजिए मेरे साथियों। आप आइए प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर, लोको पायलट 218 का है। ऐसा मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, ये सवाल आपको अब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में भी पूछे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल सबको पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक निम्न में से कौन सी अपेक्षा नहीं रखी? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से क्या अपेक्षा? औजारों की स्पष्ट पहचान, उपकरणों को ऑन अवस्था में मरम्मत, सोल्डरिंग कार्य स्वयं की। देखो भैया स्वयं की सुरक्षा तो सब करता है, सोल्डरिंग कार्य भी उनसे हो जाएगा, औजारों की भी पहचान। लेकिन आप बिजली का मरम्मत यदि कराइएगा तो भैया डर के भाग जाएगा, वो भैया डरपोक हो जाता है। क्यों डरपोक हो जाता है भैया इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग? इसलिए डरपोक हो जाता है क्योंकि उनको हमेशा इंस्ट्रूमेंट को देखने को मिलता है, और उसमें निम्न वोल्टता वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हमारे बी हो जाएंगे। चलिए आप आइए, भुवनेश्वर आपका 2009। निम्न में से सुनिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए,
ईसीजी के द्वारा मस्तिष्क स्थिति की जांच होती है और ईजी द्वारा दिल की स्थिति जांच होती है। कौन सी बातें सही है और कैसा इसका स्पष्टीकरण है? देखिए, हम लोग चर्चा हो रही है, चीजों को आप समझने की बात आप करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करने की जरूरत है। देखिए, ईसीजी के द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, ईजी के द्वारा दिल की जांच होती है। आपका कथन ए सही है, गलत बातें है ना, कथन बी सही है, गलत बातें, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत बातें। ये दोनों बातें गलत साबित हो रही है, इसलिए ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ज्यादातर लोग ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, लेकिन उनका आपका गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज होंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर आइए। लोको पायलट 2010 कह रहा है 8वां नंबर। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? पहला, कला तार को स्विच से नियंत्रित के पश्चात उसे विद्युत भार से संयोजित करना चाहिए, मतलब कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा है, विद्युत उपकरण को ऑफ करने के लिए इसकी लीड को पकड़कर नहीं, प्लग टॉप को पकड़कर ही सॉकेट से पृथक करना चाहिए। भैया, ये दोनों खतरे को एक खिलाड़ी ही कर पाएंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। कह रहा कथन ए सही है, तो भैया देखिए आपका सही कथन ए है। दूसरा, ये भी कथन आपके सत्य हैं, इसका मतलब दोनों कथन सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि आपको कहा गया है विद्युत तार को स्विच से नियंत्रित करने के पश्चात उसे विद्युत भार से संयोजित करना चाहिए, नहीं तो भैया कोई मतलब ही नहीं है कनेक्ट करने का। विद्युत उपकरण को ऑफ करने, देखिए ऑफ करने के पकड़ कर सॉकेट को पृथक कर सकते हो, ऑफ रहेगा तब, नहीं तो भाई करंट में मार देगा, फिर दिक्कत का समय बन जाएगा, आप सबको दिक्कत का समय बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को? तो लाइक शेयर एकदम ठोकिए जबरदस्त तरीके से। आइए प्लेटफॉर्म संख्या 9 पर आइए। पटना लोको पायलट 2014, ये सिंबल दिया गया है, आप देखिएगा, ये साइन दिया गया है। आपको कल भी मैंने इस बातों को चर्चा करी है। कह रहा है नीचे प्रदर्शित संकेत सिंबल का अर्थ क्या है? आग का खतरा, विद्युत झटके का खतरा, खतरे की सामान्य चेतावनी, ओवरलोड की चेतावनी। आप सभी को जवाब देने की जरूरत है शानदार तरीके से। देखिए, अगर बात करेंगे तो ये जो सिंबल है, सामान्य खतरा की चेतावनी इस तरह से होती है, ये सामान्य खतरा की चेतावनी है। लेकिन ये जो आपका सिंबल है, इसका मतलब ये विद्युत झटके की खतरा की है, विद्युत झटके की। और मैंने बताया था इसमें जो आपका बैकग्राउंड रहेगा, पृष्ठभूमि रहेगा, येलो रहता है खतरा वाले में। दूसरा, आपका जो बॉर्डर है वो ब्लैक रहता है, और आपका जो साइन रहता है वो भी ब्लैक रहता है, और ये स्ट्रक्चर जो रहता है ट्रायंगुलर रहता है, त्रिभुजाकार रहता है। क्लियर है? ये बातें आपको मैंने पिछले भी कक्षा में करा रखा है। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर आइए। 15/7/12 का सवाल है। 10 नंबर में, पीड़ित व्यक्ति की छाती तथा पेट पर फफोले पड़ने की स्थिति में उपचार करने वाले व्यक्ति रोगी को डैश के पास बैठना चाहिए? सिर, पैर, छाती, घुटने। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आराम से चीजों के बाद समझ। कह रहा है कि छातियों में ओकरा दिक्कत रहेगा, अब पेटों में दिक्कत है भैया, तो भैया इसको इसके पास, सिर के पास बैठिए। कहां पर भैया? सिर के पास। उससे वो आदमी भी जो बोलेगा आप सुन पाएंगे, और आपको कोई भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को समझना है। छाती, ऐसा नहीं तो छोड़े छाती पर जाकर बैठेगा या पेट पर जाकर बैठेगा, सिर पर बैठेगा, पैर के पास बैठिएगा, वो जो कहना चाह रहा आप सुन नहीं पाएंगे। घुटना के पास तो भैया आप छाती के पेट के बगल में ही हैं, तो भैया स्वाभाविक है आपको भी किसी तरह का इन्फेक्शन की बातें सांस के माध्यम से या कहीं भी माध्यम से हो सकता है। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 11 पर आइए। लोको पायलट 15/7/12 का सवाल है, भुवनेश्वर का। क्या है? छाती या पेट में जख्म जलने में पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन विधि का नाम बताएं। हॉलगेन नेस्ले की विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह। जवाब दीजिएगा। छाती या पेट की बातें हैं भैया, इसमें सबसे मैंने कहा था सबसे कृत्रिम है मुंह से मुंह। यदि मुंह से मुंह में देंगे जल्दी ही उसको आपको होश में ला सकते हैं।
होश में तुरंत लाने का एक ही प्रोसेस है। इस बात को समझने की जरूरत है। आप जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। लगातार आप सभी साथी रेलवे धाम पटना के साथ जुड़े हैं, निरंतर जुड़े रहिए। लगातार आप सभी का प्यार और समर्थन मिल रहा है, इसके लिए आप सभी साथी को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। आप सभी ईमानदारी और शिद्दत से रेलवे धाम पटना के साथ खड़े हैं। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 12 पर आइए। लोको पायलट का 12 का सवाल है। देखिए क्या है, आग। फायर इज ए मिक्सचर ऑफ। फायर किसका मिक्सचर है? देखो फायर के लिए अगर बात करिएगा FIRE है ना, आप याद करिएगा। फायर की बात आप करिएगा, इसके लिए ईंधन की जरूरत है। बिना ईंधन के तो कुछ होगा नहीं, और ईंधन के साथ साथ हवा भी चाहिए और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी चाहिए। तीनों चीज रहेगा तभी आपको आग लगने की अति संभावना है। देखिए ईंधन है, हवा है, तापक्रम है, इसमें देखिए कार्बन आ गया, तेल आ गया है ना, तेल आ गया, कागज आ गया। इनमें से कोई देखिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए होंगे। क्लियर है, शानदार है, सभी तरीके से आप सभी जवाब दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए प्लेटफॉर्म संख्या 13 पर। लोको पायलट का 12 का सवाल है। क्लास बी अग्नि को बुझाने के लिए, देखो मैंने कहा था क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी होता है, क्लास डी होता है। ये सब बातें पढ़ा चुके हैं। अगर लकड़ी में कोई आग लग गई है इसका मतलब क्लास ए का आग है। दूसरा कोई तैलीय पदार्थ है और उसमें आग लग गई, इसका मतलब क्लास बी कैटेगरी का है। क्लास सी की बात करेंगे, अगर गैस के माध्यम से आग लग गया है क्लास सी, और कोई मेटल के माध्यम से, धातु के माध्यम से आग लग गई है तो क्लास डी। अब पूछ रहा है क्लास बी की बात कर रहा है, बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्लास बी का मतलब तेल में आग लग गया भैया। किस में आग लग गया है? तेल में, यानी तेलीय पदार्थ में। तो क्या करेंगे आप सबको पता होना चाहिए भैया, आप कहिएगा उसके लिए तेलीय की बात हो रही है। तो तेलीय पदार्थ में किसकी बात करेंगे? आप कहिएगा झाग। इसके लिए आप कहिएगा झाग, फोम, CO2 का प्रयोग करेंगे, पानी का प्रयोग करेंगे और आग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होंगे, ऑप्शन नंबर ए। मैंने इस पर थ्योरी की कक्षा भी कराई है, आप वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में कराया गया है आप सबको। क्लियर है आप सबका शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए सिकंदराबाद 2010। आइए क्या बोल रहा है, पानी के द्वारा सरलता पूर्वक किस गैस को, भैया अभी ये जस्ट बोले हैं ए है लकड़ी वाला, और लकड़ी और कागज, लकड़ी कागज कपड़ा, ये सब में जब आग लगेगा तो आप आराम से बुझा सकते हैं। और इसका सही आंसर होगा क्लास ए का। क्लास ए के आग को आप पानी से आप आसानी से बुझा सकते हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर आप सभी के लिए ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना काम कर रही है साथियों। तो आप सबको मदद करने की जरूरत है, आप सबको सपोर्ट करने की जरूरत है। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 15 पर आइए। मुंबई 14/6/2019 का किस प्रकार की आग में फोम और शुष्क, अभी जस्ट बात हुआ है, बताइए कौन सा होगा? फोम शुष्क की बात है, बी होगा। अभी जस्ट चर्चा किए हैं कि बी का बात करेगा तो तेलीय पदार्थ की बात करेगा। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं, क्वेश्चन में हमने कहा था कि इसमें आप फोम की बात करते हो, आप शुष्क पाउडर की बात करते हो, किसकी बात करते हो? शुष्क पाउडर की बात करते हो, CO2 की बात करते हो, यानी कार्बन डाई ऑक्साइड की बात करते हो। साथियों लगातार आप सभी साथी शेयर करते रहिए और कमेंट का धुआं कर दीजिए। आप जितने भी साथी हमारे रेलवे धाम पटना के प्यारे साथी हैं, आप सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। लगातार बने रहिए, रेलवे धाम पटना को आगे बढ़ाने का काम आप ही सबकी जिम्मेदारी पर है। तो आप सब ईमानदारी और शिद्दत से
पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। चलिए आइए, आपका है 14/6/19 का सवाल क्या है, विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र। देखिए विद्युत उपकरण की बात है, फोम टाइप, मैंने कहा था तेलीय पदार्थ में जब आग लग जाएगा तब की बात होगी। हैलोन टाइप की बात है, जल से भरे संग्रहित वाटर की बात है। विद्युत उपकरण की बातें हमारे साथ हो रही है। देखिए उसमें हेलोन टाइप का यूज करेंगे, पता है क्यों? उसमें होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, CCl4 की बात है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बातें होती है, और ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि हेलोन की बात होगा। CTC यानी आप कहोगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है हमारी बात? शानदार तरीके से आप सब फॉर्म वाला नहीं होगा, अभी जस्ट फॉर्म वाले के बारे में पढ़े हैं। क्लियर है आप सबका? स्वागत है, अभिनंदन है, रेलवे धाम पटना को सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिली मुबारकबाद अदा करता हूं साथियों। चलिए लगातार आप सभी साथी बने हैं ईमानदारी शिद्दत के साथ। चलिए प्लेटफॉर्म संख्या 17 पर आइए, 2009 में है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लकड़ी कागज आदि पदार्थों में लगी आग को वर्ग ए में रखा गया, बिल्कुल सही है। और वर्ग ए की आग पानी से बुझाई जा सकती है। अरे भैया ये दोनों बात सही है, अभी ये तो जस्ट पढ़े हैं भैया, आप सबको पता है साथियों, ये भी सही है और ये भी सही है, तो स्वाभाविक है आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप सभी का सही आंसर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को। नेक्स्ट आइए आप सभी साथी शेयर करिए और आप सब कमेंट धुआं कर दीजिए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि रेलवे धाम पटना आप सबके लिए सेवा में सदैव तत्पर है। और साथियों ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना आप सबकी सेवा करती आ रही है। जो भी किसी तरह की परेशानी यदि आती है तो आप सभी रेलवे धाम पटना के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर जुड़िए, टेलीग्राम में जुड़िए और आप हमसे अपनी बातों को रखने का प्रयास करें, हम आपकी बातें अवश्य सुनेंगे। चलिए आपके लोको पायलट 2/11/2008 आइए 18 नंबर, विद्युत आधारित आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए यहां कह रहा है कि नोट नहीं करने वाला, हेलोन पाइप टाइप आग बुझाने वाला, अभी तो जस्ट आपने कहा था ये किसकी बातें होगी, विद्युत उपकरण की बातें होगी। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बातें आपने कही, ये भी आपको विद्युत उपकरण में ही बताया था, याद करिएगा। झाग टाइप बुझाने वाली बातें हो रही है, ठीक है, झाग टाइप, तो भैया झाग टाइप तो तेलीय पदार्थ के लिए, ठीक है। शुष्क पाउडर बिल्कुल ये भी आपका विद्युत उपकरण के लिए है। और पूछा जा रहा कौन विद्युत उपकरण के लिए नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ये झाग वाला जो है तैलीय बात हो रही है, तो भैया ये नहीं है और नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? चलिए आइए 2/11/8 का 19 नंबर, एलपीजी गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए आप देखिए निम्न में कौन सा आग बुझाने का यंत्र अधिक उपयुक्त, जल युक्त आग बुझाने वाला, शुष्क पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। जवाब दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए जल युक्त तो भैया क्लास ए की श्रेणी में, क्लास ए की, और ये गैस है तो यानी गैस वाला जो है वो क्लास सी में आएगा, तो क्लास सी क्लास ए के लिए है तो नहीं होगा। शुष्क पाउडर बुझाने वाला, और यही होगा, शुष्क पाउडर ही होगा, शुष्क पाउडर होगा एलपीजी गैस। या आप देखेंगे पाउडर से एकदम धुआं कर दिया जाएगा, जलाया जाएगा तो, और पूरा एकदम डस्ट भर जाएगा और आगे बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा, आगे बुझ जाएगी। इसमें होगा क्या, जब ऑक्सीजन का संपर्क ही टूट जाएगा, ऑक्सीजन का संपर्क जब टूट जाएगा तो स्वाभाविक है कि आग बुझ जाएंगे। प्लेटफॉर्म संख्या 19 की बात अब आ रहे हैं प्लेटफॉर्म संख्या 20 पर।
लोको पायलट 14/9/8 में 20 नंबर, निम्नलिखित में से हेलोन टाइप को बहुत बार ये हो रहा है, हेलोन टाइप अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? जलयुक्त गलत बात है, शुष्क पाउडर गलत बात है, सीटीसी अभी जस्ट बात हुआ है, सीटीसी ये बातें हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। सीटीसी का मतलब हमने बताया है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड साथियों। तो आप सभी साथी ने ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना के साथ जुड़ा और आप सभी ने ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप सबको वादा किया था कि यदि संपूर्ण बेसिक साइंस, सुनिएगा बात को, संपूर्ण बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों का कोर्स आपके अपने एप्लीकेशन स्कोर प्लस पर उपलब्ध है, शानदार तरीके से उपलब्ध है। आप सभी वहां जाइए और परचेज कर सकते हैं। आप सबको मालूम है, सपने आपके सहयोग हमारा यही है रेलवे धाम पटना का नारा। ये लोगो मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा साथियों। आप सबको मालूम है आरडीपी टीम यानी रेलवे धाम पटना टीम रेगुलर मेहनत कर रही है साथियों। और आप देख सकते हैं हमने टीचरों की फौज उतार दी है और आप सबके लिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन की बिहार सरकार में 4000 से ज्यादा सीटें आ रही है। तो यूट्यूब पर लाइव सेशन लगाया जाएगा, 2 सेशन लगाएंगे, एक सर का एक मैम का, क्योंकि बच्चों का डिमांड आ रहा है कि दोनों सर मैम का लगाइए। तो आप सबके लिए जरूर लग रहा है जल्द ही जल्द। और आप ईमानदारी शिद्दत से रेलवे धाम पटना के साथ जुड़े हैं, आप सबको दिली मुबारकबाद अदा करता हूं। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम है ना, रेलवे धाम पटना का ज्वाइन कर लीजिए। आप सबको पीडीएफ प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाती है, जो आपको यूट्यूब पर कराया जाता है वो सभी पीडीएफ इस ग्रुप में रेगुलर तरीके से डाली जाती है। थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल। आप सभी के माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। जय हिंद साथियों, जय रेलवे धाम पटना। साथी लगातार बने रहें। जय बजरंगबली की जय। आप सबकी जय हो, लगातार तरीके से जय हो, ईमानदारी शिद्दत की जय हो। थैंक यू सो मच साथियों।